नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का छठा अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के विशाल ज्ञान सागर में उतरने वाले हैं और एक बहुत ही खास मोती को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ध्यान रहेगा अध्याय 6 पर, जिसका नाम है ध्यान योग, और उसमें भी श्लोक संख्या 28। ये अध्याय मतलब खुद को जानने की, मन को साधने की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। और ये श्लोक उस यात्रा के शिखर पर क्या मिलता है, उसकी एक झलक देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, ये श्लोक दरअसल उस अवस्था के बारे में है जहां योगी अपनी साधना के आप कह सकते हैं चरम पर पहुंचकर परम आनंद को अनुभव करता है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को बता रहे हैं कि वो जो निरंतर अभ्यास है, जो आंतरिक शुद्धि है, उसका आखिर में परिणाम क्या होता है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक अनुभव वाले सच की बात हो रही है। अच्छा, इस गहरी समझ के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें इस श्लोक को सुनना चाहिए, ताकि इसके शब्द हमारे मन में बैठ जाएं। जरूर। युंजन का स्पष्ट और लयबद्ध उच्चारण। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। वाह, इन शब्दों में ही एक अलग सी ऊर्जा है। चलिए अब इन शब्दों के अर्थ को परत दर परत खोलते हैं। पहला शब्द है युंजन। इसका क्या अर्थ है? युंजन का जो मूल है वो युज धातु से आता है, जिसका मतलब है जोड़ना या योग करना। तो यहाँ इसका मतलब है योग में लगातार लगे हुए या अभ्यास करते हुए। अच्छा, और इसके साथ सदा आत्मनम भी जुड़ा है, यानी हमेशा स्वयं को। तो इसका पूरा मतलब हुआ वो योगी जो हमेशा खुद को योग से जोड़े रखता है। बिल्कुल। और अगला महत्वपूर्ण शब्द है विगत कल्मषः। ये दो शब्दों से बना है। विगत मतलब चला गया, और कल्मष जिसका अर्थ है पाप, या कह लें मन का मैल, अशुद्धियां। तो विगत कल्मषः का मतलब हुआ वो योगी जिसके सारे पाप या वो जो मानसिक मैल है वो धुल चुका है, जो निष्कलंक हो गया है। तो यहाँ पर दो शर्तें रखी गई हैं, है ना? एक तो निरंतर अभ्यास यानी युंजन सदा, और दूसरी आंतरिक शुद्धि, विगत कल्मषः। इसके बाद क्या होता है? श्लोक में आता है सुखेन। इसका मतलब तो सुख से या आसानी से हुआ। ये बहुत दिलचस्प है कि यहाँ किसी संघर्ष की नहीं, बल्कि एक सहजता की बात हो रही है। सही कहा आपने। साधना जब परिपक्व हो जाती है तो आनंद सहज ही मिलता है। और क्या मिलता है? ब्रह्म संस्पर्शम। इसका अर्थ है ब्रह्म का स्पर्श, परमात्मा का सीधा साक्षात्कार, एक ब्रह्मानुभूति। ब्रह्म का स्पर्श, ये भाव ही कितना गहरा है। और इस स्पर्श का परिणाम क्या होता है? अत्यंतम सुखम अश्नुते। हाँ, अत्यंतम का मतलब है अत्यधिक, जिसकी कोई सीमा न हो, परम। और अश्नुते का मतलब है प्राप्त करता है। तो वो योगी परम सुख को, उस असीम आनंद को पाता है। तो अगर हम इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोएं, तो इस श्लोक का एक सरल भाव क्या बनता है? शांत और सारगर्भित स्वर में, सरल शब्दों में इसका भाव है इस प्रकार: जो योगी लगातार खुद को परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास करता है और सभी मानसिक मलों से मुक्त हो जाता है, वो बड़ी ही आसानी से ब्रह्म का स्पर्श अनुभव करके परम सुख को प्राप्त करता है। ये तो मानव जीवन के लिए एक अद्भुत दिशा निर्देश जैसा है। निरंतर प्रयास और पवित्रता, यही परम आनंद का रास्ता है। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 28 पर बात की थी। जी। उसके संदर्भ और सरल भाव पर हमने समझा था कि कैसे एक योगी
जो मतलब निरंतर साधना में लगा हुआ है और पापों से मुक्त हो चुका है। वो बहुत सुखपूर्वक ब्रह्म के संपर्क में आता है। हाँ, और परम सुख का अनुभव करता है। तो आज उसी आधार पर हम इस श्लोक की परतों को खोलने वाले हैं। इसके गहरे अर्थ को समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, इसमें दर्शन की कई धाराएं मिलती हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं, ब्रह्म संस्पर्श या फिर अत्यंतम सुखम मतलब परम सुख, तो ये थोड़े बड़े लगते हैं, शायद अमूर्त भी। मेरा सवाल ये है कि अलग अलग महान विचारकों ने इसे कैसे देखा है, ज्ञान के मार्ग से इसे कैसे समझा जा सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और यही गीता की खूबसूरती सामने आती है। अच्छा, देखिए, आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक इसे ज्ञान के शिखर के रूप में देखते हैं। उनके लिए श्लोक में जो कहा गया है सदा आत्मनम युंजन, यानी निरंतर योग में लगे रहना। हाँ, पर उनके लिए इसका अर्थ सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है। इसका असली मतलब है निरंतर आत्मचिंतन, एक आंतरिक यात्रा। आंतरिक यात्रा मतलब एक तरह की अपने अंदर की खोज। बिल्कुल, जो ब्रह्म के साक्षात्कार यानी आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी इसी निरंतर साधना से आत्मबोध पर बल देते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान और आत्मचिंतन का मार्ग हो गया। ये रास्ता मुझे थोड़ा तार्किक और विश्लेषण वाला ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें भक्ति का, भावनाओं का क्या स्थान है? एकदम सही सवाल, और यही तो गीता की सुंदरता है। वो किसी एक रास्ते को अंतिम नहीं कहती। जैसे रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, यानी भगवान के करीब पहुंचना। जी, उनके लिए ये यात्रा भक्ति और योग से पूरी होती है। मध्वाचार्य भी यही कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही योगी पापमुक्त होता है और ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाता है। तो एक धारा ज्ञान की है और दूसरी भक्ति की। बिल्कुल। पर ये ज्ञान और भक्ति, ये तो दो अलग अलग रास्ते लगते हैं। एक में शायद मैं ही ब्रह्म हूं का एहसास है और दूसरे में मैं ब्रह्म का हूं का भाव है। इस श्लोक में इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन है और स्वामी चिन्मयानंद इसे बहुत बहुत स्पष्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि ये श्लोक योग के दो जरूरी अंग बताता है। पहला, अभ्यास की निरंतरता जो है सदा आत्मानम युंजन, और दूसरा है चित्त की शुद्धता यानी विगत कल्मषः। अच्छा, अब चाहे आप ज्ञान मार्ग पर हों या भक्ति मार्ग पर, इन दोनों का संतुलन अनिवार्य है। निरंतर प्रयास के बिना ज्ञान अधूरा है और शुद्ध मन के बिना भक्ति सच्ची नहीं हो सकती। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, आपको लगातार चलना होगा और आपके पास सही उपकरण होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ लगातार चलना अभ्यास है और सही उपकरण शुद्ध मन है। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। यही संतुलन अत्यंतम सुख यानी उस परम सुख तक ले जाता है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये बातें, ये विचार हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज के विज्ञान और मनोविज्ञान की दुनिया में ये कितने प्रासंगिक हैं? इनकी प्रासंगिकता आज पहले से भी ज्यादा है, मैं कहूंगी। वो कैसे? देखिए, जब श्लोक निरंतर अभ्यास की बात करता है तो आज का न्यूरोसाइंस इसकी पुष्टि करता है। शोध से पता चलता है कि नियमित ध्यान के अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना में सचमुच बदलाव आता है। बदलाव मतलब फिजिकल बदलाव? जी हाँ, फिजिकल बदलाव। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मस्तिष्क के वो हिस्से जो ध्यान और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार हैं, वे सचमुच विकसित होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये सिर्फ एक मानसिक एहसास नहीं है, इसका हमारे दिमाग पर एक वास्तविक भौतिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, और यही बात हम मनोविज्ञान में भी देखते हैं। आपको मैल्कम ग्लैडवेल का 10,000 घंटे का नियम याद होगा? हाँ, कि किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। बिल्कुल। ये श्लोक आध्यात्मिक महारत के लिए वही सिद्धांत बता रहा है। ये हमारे चंचल मन को साधने और एकाग्रता बढ़ाने का एक प्रमाणित तरीका है। और शांति? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बस शांति की तलाश में है। इस श्लोक में उसका भी समाधान है। जब हम निरंतर योगाभ्यास करते हैं और एक शुद्ध जीवन जीते हैं, श्लोक का शब्द है विगत कल्मषः। हाँ, पाप रहित। तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जैविक विज्ञान यानी बायोलॉजी बताती है कि इससे हमारी हृदय गति नियंत्रित होती है, रक्तचाप सामान्य रहता है और वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनका स्तर कम होता है।
यही तो आंतरिक शांति की वैज्ञानिक परिभाषा है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ शारीरिक अवस्था है। कमाल है। तो मतलब यह है कि ये एक श्लोक हमें एक तरफ तो गहरा दर्शन भी दे रहा है जी, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का। और साथ ही आज के जीवन के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रासंगिक रास्ते भी दिखा रहा है। हाँ, लेकिन ये श्लोक केवल समझने के लिए नहीं है। असली बात यह है कि इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। सही बात है। अब अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे इन सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और यहाँ तक कि व्यावसायिक जीवन में लागू किया जा सकता है। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आप सबका स्वागत है। यह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 28 पर हमारी गहरी चर्चा का तीसरा और अंतिम भाग है। आज हम इस गहरे ज्ञान को जीवन में उतारने पर, मतलब इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग पर ध्यान देंगे। अब तक हमने इस श्लोक का भाव और उसका गहरा अर्थ समझा। अब बात आती है इसे अपने जीवन में उतारने की। बिल्कुल। और ये मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण चरण है। हाँ, क्योंकि ज्ञान अगर जीवन में उतरे ही नहीं तो फिर वो अधूरा है। वही बात है, वो सिर्फ एक जानकारी बन के रह जाता है, अनुभव नहीं बन पाता। तो ये जो श्लोक है, जैसा हमने समझा, ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है। नहीं। ये जीवन जीने की एक प्रैक्टिकल विधि है। और इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। अच्छा। पहला निरंतर अभ्यास और दूसरा विगत कल्मषः, यानी आंतरिक शुद्धता या पाप रहित आचरण। तो आज हम देखेंगे कि ये दो स्तंभ हमारे रोजमर्रा के जीवन की नींव कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कोई इसकी शुरुआत कैसे कर सकता है? आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें निरंतर अभ्यास की बात थोड़ी आदर्शवादी सी लगती है। जब समय की इतनी कमी हो तो ये संभव कैसे है? ये सवाल आज के समय में शायद हर किसी के मन में है और स्रोत उसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक उत्तर देते हैं। निरंतर का अर्थ ये नहीं है कि हम 24 घंटे एक ही काम करें या सब कुछ छोड़कर बैठ जाए। हाँ बिल्कुल, इसका असली अर्थ है नियमितता, एक लय, एक रिदम। जैसे दिल का धड़कना निरंतर है, पर हर धड़कन के बीच एक ठहराव भी तो है। सही बात है। तो शुरुआत बड़ी नहीं करनी है, बल्कि छोटी और नियमित करनी है। स्रोत कहते हैं 5 मिनट के ध्यान से शुरू करें। बस 5 मिनट? बस 5 मिनट। लक्ष्य पहाड़ चढ़ने का नहीं है, बल्कि पहला कदम सही दिशा में उठाने का है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन अक्सर होता ये है कि हम छोटे लक्ष्यों से भी भटक जाते हैं, क्योंकि हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। ये कुछ वैसा है जैसे जिम जाकर हम रोज आईने में देखते हैं कि कुछ बदलाव आया या नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर इस श्लोक का दूसरा हिस्सा काम आता है, विगत कल्मषः। जी, विगत कल्मषः। चलिए इस शब्द को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कल्मष का मतलब सिर्फ पाप या कोई गलत काम नहीं है। अच्छा। इसका गहरा अर्थ है मन का मैल, अशुद्धियां, जैसे कि अधीरता, अहंकार या तुरंत फल पाने की इच्छा। बिल्कुल। और विगत का अर्थ है जो पूरी तरह से चला गया हो। तो निरंतर अभ्यास की राह में सबसे बड़ा कल्मष या बाधा यही अधीरता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अभ्यास का काम है अभ्यास करना, फल की चिंता करना नहीं। जब आप इस अशुद्धि को हटाते हैं तो अभ्यास अपने आप में एक आनंद बन जाता है, बोझ नहीं। मतलब ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल। कि प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम पर नहीं। बिल्कुल। ये तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत बड़ा सूत्र है। निश्चित रूप से। जब हम निरंतर अभ्यास और एक शुद्ध जीवन शैली अपनाते हैं तो ये सीधे हमारे मन की वायरिंग पर काम करता है। वो कैसे? आज की दुनिया में तनाव और चिंता का एक बड़ा कारण है मन का भटकाव। या तो हम अतीत में होते हैं या भविष्य में। बिल्कुल। निरंतर अभ्यास मन को वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग देता है। ये मन के लिए एक एंकर की तरह है। धीरे धीरे बेचैनी कम होती है और मन में एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है, जिसे श्लोक में अत्यंतम सुखम कहा गया है। परम सुख। जी। ये जो आंतरिक शांति और स्थिरता की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ व्यक्ति के भीतर सीमित नहीं रह सकती। इसका प्रभाव तो बाहर की दुनिया में, हमारे रिश्तों में भी जरूर झलकता होगा। जी। ये विगत कल्मषः की अवस्था हमारे परिवार की गतिशीलता को कैसे बदलती है? ये एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, हमारे रिश्ते एक आईने की तरह होते हैं। हमारे अंदर जो होता है वही उनमें प्रतिबिंबित होता है। जब हम विगत कल्मषः यानी आंतरिक रूप से शुद्ध होते हैं तो इसका सबसे पहला और गहरा प्रभाव हमारे करीबी रिश्तों पर पड़ता है। विश्वास बढ़ता होगा। बिल्कुल। शुद्ध आचरण परिवार में विश्वास की नींव को सीमेंट की तरह मजबूत करता है।
जब परिवार के सदस्यों को ये पता होता है कि आपके शब्दों और कार्यों में कोई भेद नहीं है, तो एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का माहौल बनता है। इसे पति पत्नी या माता पिता और बच्चों के संबंध में और स्पष्ट रूप से कैसे देख सकते हैं? क्या इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं? बिल्कुल, पति पत्नी के रिश्ते को ही लीजिए। इसमें निरंतर अभ्यास क्या है? यह है निरंतर संवाद, एक दूसरे की बात को धैर्य से सुनना और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव। ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। नहीं, ये रोज की साधना है। और विगत कल्मषा का अर्थ है कि इस रिश्ते में झूठ, अहंकार या अविश्वास जैसी अशुद्धियों के लिए कोई जगह न हो। जब ये शुद्धता होती है तो छोटी मोटी गलतफहमियां रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। और माता पिता के लिए? इसी तरह जब माता पिता स्वयं एक शुद्ध और नैतिक जीवन जीते हैं तो वे अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े आदर्श बन जाते हैं। बच्चे उपदेशों से नहीं सीखते, आचरण से सीखते हैं। आपने महिलाओं के लिए विशेष मार्गदर्शन का उल्लेख किया था। महिलाएं जो अक्सर परिवार की भावनात्मक धुरी होती हैं, एक माँ, पत्नी, बेटी या बहन के रूप में, वे इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे ढाल सकती हैं? क्योंकि उनकी भूमिकाएं अक्सर बहुत जटिल और मांग भरी होती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और स्रोत इसे बहुत सम्मान देते हैं। एक महिला जो घर का प्रबंधन करती है, उसके लिए ये सिद्धांत कैसे लागू होता है? उसका निरंतर सेवा भाव, घर के हर सदस्य का ध्यान रखना, प्रेमपूर्ण व्यवहार और धैर्य बनाए रखना, ये सब अपने आप में एक गहन योग है। बिल्कुल, ये एक निरंतर अभ्यास है। वो इन छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों से पूरे परिवार में सद्भाव का वातावरण बनाती हैं। ये कोई साधारण काम नहीं, ये एक बहुत बड़ी साधना है। वे पूरे ब्रह्मांड की रीढ़ हैं। और उन महिलाओं के लिए जो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, उनके लिए तो ये संतुलन बनाना और भी बड़ी चुनौती है। जी, कार्यरत महिला के लिए ये सिद्धांत वर्क लाइफ बैलेंस से भी आगे जाकर वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में मदद करता है। इंटीग्रेशन, वो कैसे? जब आपका आचरण विगत कल्मषा यानी शुद्ध और नैतिक होता है, तो आपको दो अलग अलग मुखौटे पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो घर पर हैं वही ऑफिस में हैं, एक प्रामाणिक व्यक्ति। इससे तो तनाव कम होता होगा। बहुत। कार्यस्थल पर आपका नैतिक आचरण आपको सम्मान दिलाता है और घर पर वही शुद्ध व्यवहार आपको मानसिक शांति देता है। और एक माँ के रूप में? और एक माँ के रूप में उनका शुद्ध आचरण बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। वो जो करती हैं, बच्चे वही सीखते हैं। उनका निरंतर प्रेम और नैतिक व्यवहार ही अगली पीढ़ी के चरित्र का निर्माण करता है। ये बहुत सुंदर व्याख्या है, पर एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आता है कि बच्चों को ये गहरी बात कैसे समझाएं? वे तो चंचल होते हैं, उनके लिए निरंतर अभ्यास और शुद्ध आचरण जैसे शब्द बहुत भारी हो सकते हैं। हाँ, बच्चों को सिखाने की कला अलग होती है। उन्हें दर्शन नहीं, उदाहरण और खेल चाहिए। खेल? जी, स्रोत हमें खेल का उदाहरण लेने को कहते हैं। आप किसी बच्चे से पूछिए, क्या वो एक दिन में वीडियो गेम का मास्टर बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या एक दिन में गिटार बजाना सीख सकता है? वो खुद कहेगा नहीं, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेवल अप करना पड़ता है। बस यही निरंतरता का सिद्धांत है। उन्हें बताएं कि जैसे खेल या संगीत में रोज अभ्यास से कोई निपुण होता है, वैसे ही जीवन के अच्छे गुण जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना, ये भी हमारे लाइफ स्किल्स हैं। बिल्कुल, जिन्हें रोज रोज अभ्यास करके लेवल अप करना होता है। और शायद उनके छोटे छोटे प्रयासों को सराहा करके भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। हम अक्सर केवल बड़ी सफलताओं पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, उन्हें छोटे छोटे काम देकर निरंतरता के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे आज अपना बिस्तर खुद ठीक करना है, या आज अपने खिलौने सही जगह पर रखने हैं। जब वे ये रोज करने लगते हैं तो उनमें जिम्मेदारी की आदत विकसित होती है। और जब वे ऐसा करें तो उनके प्रयास की सराहना करें, न कि केवल परिणाम की। मैं देख सकती हूँ कि यह सिद्धांत व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के लिए कितना गहरा है, लेकिन व्यावसायिक जीवन का क्या? आज की दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी है। क्या वहाँ शुद्ध आचरण जैसी बातें अव्यावहारिक नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अक्सर लोगों को लगता है कि नैतिकता और सफलता ये एक दूसरे के विपरीत हैं। हाँ, कि अगर आप नैतिक रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये श्लोक एक अलग दृष्टिकोण देता है। हो सकता है कि छोटी अवधि में अनैतिक तरीकों से कोई आगे निकल जाए, पर व्यावसायिक जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ निरंतर अभ्यास का अर्थ है अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाना, और विगत कल्मषा का अर्थ है कार्यस्थल पर नैतिक और पारदर्शी आचरण। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल पैसा नहीं कमाते, आप विश्वास और सम्मान अर्जित करते हैं।
जिसे गुडविल कहते हैं। जी, और ये एक ऐसी पूंजी है जो समय के साथ बढ़ती है और आपको स्थायी सफलता दिलाती है। तो ये सफलता और संतुष्टि के बीच का अंतर है। एकदम सही। निरंतर प्रयास आपको सफलता तो दिला सकता है, लेकिन अगर उसके साथ शुद्ध आचरण ना हो तो वो सफलता खोखली रखती है। वो सच्ची संतुष्टि नहीं देती। सच्ची संतुष्टि, जिसे यहाँ अत्यंतम सुखम कहा गया है, तब मिलती है जब सफलता नैतिक तरीकों से और शुद्ध मन से पाई गई हो। तब आप रात को शांति से सो सकते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इस श्लोक से हमें एक मुख्य विचार क्या लेना चाहिए, जिसे हम आज से ही अपने जीवन में लागू करना शुरू कर सकते हैं? एक ठोस कदम। बिल्कुल। ज्ञान को जब तक अमल में ना लाया जाए वो अधूरा है। तो आज के लिए एक सरल, करने योग्य कार्य ये हो सकता है। आज सिर्फ एक छोटा सा संकल्प लें, कोई भी एक अच्छी आदत। जैसे कि चाहे वो सुबह उठकर 5 मिनट का मौन रखना हो, किसी से विनम्रता से बात करना हो, या रात में सोने से पहले दिन भर मिली चीजों के लिए आभार व्यक्त करना हो। बस उसे बिना चूके, बिना किसी बहाने के लगातार करने का प्रण लें। बस एक छोटी सी आदत। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि नए साल के संकल्प अक्सर एक हफ्ते में ही टूट जाते हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं कि जब हम चूक जाएं, जब अभ्यास टूट जाए, तब क्या करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है। रास्ता कभी सीधा नहीं होता। स्रोत हमें परफेक्शनिस्ट नहीं, बल्कि प्रैक्टिशनर बनने को कहते हैं, अभ्यासी। अच्छा, अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप गिरे, बल्कि यह है कि आप अगले दिन फिर से उठकर अभ्यास शुरू करें, बिना खुद को कोसे या दोषी महसूस किए। बिल्कुल। असली कल्मश या अशुद्धि वही अपराध बोध है जो हमें दोबारा प्रयास करने से रोकता है। तो अगर आप चूक जाएं तो बस मुस्कुराएं, स्वीकार करें और अगले दिन फिर से शुरू करें। यही सच्चा निरंतर अभ्यास है। 3 सेकंड का मौन। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन सही जगह जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। और मैं विनम्रतापूर्वक ये आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आज की इस चर्चा में कोई भी बात आपके मन को छू गई हो और आपको लगे कि ये किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बने। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इससे समग्र मानवता का कल्याण होता है। हम आपसे अगले श्लोक की इस अद्भुत और गहरी यात्रा में फिर से जुड़ने की आशा करते हैं। ये जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 28 पर आधारित है। ये गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहां मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।